और दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि परमेश्वर ने जो जब सारा को फिरौन से और अबीमेलेक से बचाया था, पाप करने से उसको बचाया, तो उसी तरह परमेश्वर ने दाऊद राजा को पाप करने से क्यों नहीं रोका? ओके, वेरी गुड। तो बहुत ही अच्छा सवाल है कि परमेश्वर ने जो है अब्राहम जी को और उनके पत्नी को और अबीमेलेक को, है ना, जैसे कि अबीमेलेक जो है शारा से शादी करना चाहते थे, ओके, लेकिन परमेश्वर ने आके जो है उनको रोका, ओके। तो परमेश्वर ने उनको रोका, लेकिन दाऊद ने जिसका गलत काम किया उनको क्यों नहीं रोका? अच्छा सवाल है, ओके। तो देखो ब्रदर, परमेश्वर के कार्य अलग है, ओके। परमेश्वर जो है कोई नियम में बंधा हुआ नहीं है, ओके। कोई नियम में बंधा हुआ नहीं कि परमेश्वर एक ऐसे ही चलेगा तो ऐसा ही चलेगा। जैसे कि उदाहरण के लिए हमारी खुद की बात हम ले लेंगे, समझो हम धरती पर जीवन बिताते हैं तो कैसे बिताते हैं? फ्रीडम, आज़ादी से, ओके। हमें क्या करना है क्या नहीं करना है हम खुद डिसीजन लेते, है ना। आपको किधर जाना है किधर नहीं जाना है, आपको किससे बात करना है या नहीं करना है, हम क्या करते हैं वो खुद से डिसाइड करते हैं, ओके। खुद से मतलब हमको जो ना फ्री विल है, हमको आज़ादी है, हम जो है जो करना चाहे वो वैसा हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग क्या है, आज़ाद है। तो उसी तरह परमेश्वर भी जो है वो उनकी मर्जी है, ओके। परमेश्वर जो है जिसको रोकना चाहता है उसको रोकेगा, जिसको नहीं रोकना चाहे उसे नहीं रोकेगा, ओके। परमेश्वर ने अबीमेलेक को रोका, ओके। अभी क्यों रोका बोलेगा तो परमेश्वर की मर्जी है, मेन रीज़न तो वही है। परमेश्वर किंग है, वो उसको हम कोई नियम में बांध नहीं सकते कि परमेश्वर तुमने वहाँ ऐसा किया तो यहाँ भी ऐसा ही करना चाहिए था। हम ऐसे उनको नियम में नहीं बांध सकते। अगर परमेश्वर खुद नियम में बंध गया समझो, तो परमेश्वर में हमारे अंदर डिफरेंस क्या रहेगा, है ना। परमेश्वर और हमारे अंदर डिफरेंस क्या रहेगा? वो राजा है, वो क्रिएटर है, ओके। उसको हम मनुष्य कैटेगरी में नहीं लाना चाहिए, ओके। वो सृष्टि करता है, उसने दुनिया बनाया है, दुनिया में नियम रखा है, लेकिन हम कौन है? हम उस दुनिया में जो है एक व्यक्ति है जो परमेश्वर ने हमें बनाया है, और उसके अनुसार चलना हमारा कर्तव्य, हमारा फर्ज है। लेकिन परमेश्वर को तो किसी ने बनाया नहीं, या परमेश्वर ने किसी के ऊपर कोई रूल्स रखा नहीं है। तो परमेश्वर किंग है, जिसको रोकना चाहे रोक सकता है, जिसको मना करना चाहिए वो क्या कर सकता है, मना कर सकता है, ओके। तो आपको ये समझना है कि परमेश्वर को हमें मनुष्य की तरह नहीं देखना है, क्योंकि परमेश्वर कौन है, किंग है। वो अपनी मर्जी के हिसाब से क्या करता है, चलता है, ना कि हमारे मर्जी के हिसाब से चलता है, ओके। तो परमेश्वर को जो है वो अपने हिसाब से चलेगा, लेकिन हम लोग जो है हम परमेश्वर के हिसाब से चलना चाहिए। तो ये चीज़ आपको समझना जरूरी है। अगर आपने परमेश्वर को इंसान की तरह बना देगा तो आपको फिर परमेश्वर आपको समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। इसके लिए बाइबल में जो है कुछ बातें हम देखेंगे, है ना। जैसे कि बाइबल हमें ये बताती है कि परमेश्वर जो है जिसे माफ़ करना चाहे वो माफ़ करेगा, किस पे दया करना चाहे तो करेगा, और जिस पे नहीं करना चाहिए तो उसको नहीं भी करेगा। क्यों? वो परमेश्वर की मर्जी है, ओके। परमेश्वर क्या है, मर्जी है। जैसे कि बाइबल में एक वचन पढ़ेंगे हम, ओके। रोमियो की पत्री उसका 9वां अध्याय, ओके। रोमियो की पत्री उसका 9वां अध्याय उसका 14 वचन से हम जो है ना पढ़ेंगे, कंटिन्यू पढ़ेंगे, ओके। 14 वचन से कंटिन्यू पढ़ेंगे। यहाँ पर जो है परमेश्वर का कॉन्सेप्ट क्या है, परमेश्वर कौन है, उसका निर्णय कैसा रहता है, उसका डिसीजन कैसा रहता है करके यहाँ पर बताया जा रहा है। जैसे कि लिखा है, इसलिए हम क्या कहे, क्या परमेश्वर यह अन्याय है? कतई नहीं, क्योंकि वह मूसा से कहता है, मैं जिस किसी पर दया करना चाहूँ उस पर दया करूँगा, और जिस किसी पर कृपा करना चाहूँ उसी पर कृपा करूँगा। अतः यह ना तो चाहने वाले की ना दौड़ने वाले की, परंतु दया करने वाले परमेश्वर की बात है, ओके। परमेश्वर क्या है, बात है। मतलब परमेश्वर है, वो कुछ भी कर सकता है। उसको किसी को रोकना है रोकेगा, जिसको नहीं रोकना है नहीं रोकेगा, ओके। किस पर दया करना है तो करेगा, जिस पे दया नहीं करना है तो नहीं करेगा। तो हम ये नहीं बोल सकते कि परमेश्वर ने जो है उनको रोका,
दाऊद को क्यों नहीं रहेगा, परमेश्वर की मर्जी है ना। अभी यहाँ पर विषय को भी हम देखेंगे, समझो। ओके, विषय में भी डिफरेंस है, दोनों इक्वल नहीं है, दोनों का सिचुएशन इक्वल नहीं है। जैसे कि अबीमेलेक जो है एक अन्य जाति व्यक्ति था। ओके, अबीमेलेक जो है अन्य जाति व्यक्ति था, लेकिन अबीमेलेक जो है एक अच्छे उद्देश्य से क्या कर रहा था, शारा से शादी करना चाहता था। आइए, अबीमेलेक ने जोर ज़बरदस्ती या कुछ भी ऐसे गलत काम करके शारा से शादी करना नहीं चाहता था। वो ईमानदारी से सही तरीके से क्या करना चाहता था, शारा से शादी करना चाहता था। क्यों बोलेगा तो अब्राहम जी ने बताया था कि वो तो मेरी बहन है करके। अभी उसने क्या सोचा, अरे चलो ये तो अब्राहम जी की बहन है, तो अभी बहन है तो फिर मुझे क्या प्रॉब्लम है, मैं शादी कर सकता हूँ। क्यों बोलेगा तो वो राजा है, और उस ज़माने में राजा महाराजा लोग कुछ भी कर सकते थे। आप उस देश में वो किंग है ना, उस देश का वो राजा है, किंग है, उसके इशारे पे देश चलेगा। तो अबीमेलेक का यहाँ पर उद्देश्य गलत नहीं था, अबीमेलेक का सोच विचार गलत नहीं था, कुछ भी गलत नहीं था, लेकिन वो अपने हिसाब से एक सही तरीके से जाके शादी कर रहा था। ओके, लेकिन क्या बोलते हैं, परमेश्वर ने क्या किया, एक गलत काम होने से रोका। ओके, तो यहाँ पर आपको समझना है कि अबीमेलेक कोई भी गलत काम नहीं कर रहा था। ओके, कोई भी गलत काम नहीं कर रहा था। और दूसरी बात ये है कि अब्राहम जो है एक स्पेशल व्यक्ति है। ओके, स्पेशल है वो। क्यों बोलेगा तो परमेश्वर ने कहा था कि तेरे ही द्वारा पृथ्वी के सारे कुल क्या करेंगे, आशीष पाएंगे। यानी कि अब्राहम जी को लेकर परमेश्वर का एक बहुत बड़ा योजना है कि अब्राहम के वंश में से क्या होना चाहिए, यीशु मसीह आना चाहिए। ओके, अब्राहम के वंश से क्या आना चाहिए, यीशु मसीह आना चाहिए। तो फिर परमेश्वर को जब पता है तो परमेश्वर तो रोकेगा ही। ओके, आपको नोट करना है, अबीमेलेक का कोई गलती नहीं था, और वो लोग जो है जाने अनजाने में कर रहे थे। तो परमेश्वर का भी एक योजना है अब्राहम को लेकर, तो परमेश्वर तो एंट्री मारेगा 100%। ओके, तो परमेश्वर यहाँ पर अन्याय नहीं हुआ। ओके, और दूसरी बात ये है कि दाऊद नबी को अच्छी तरह क्या बोलते हैं, पता है कि वो व्यभिचार कर रहा है। ओके, दाऊद नबी के पास क्या था, व्यवस्था था कि व्यभिचार नहीं करना है, हत्या नहीं करना है, गलत काम नहीं करना है। दाऊद नबी को ऑलरेडी बता दिया था परमेश्वर ने व्यवस्था में कि ऐसा काम नहीं करना है। तो फिर जब परमेश्वर ने ऑलरेडी बताया है तो दोबारा जाकर क्यों बताएगा। ओके, तो यहाँ पर डिफरेंस आपको समझना है। दाऊद नबी को परमेश्वर ने इसलिए पर्सनली जाके नहीं बोला क्योंकि दाऊद के पास व्यवस्था थी और वो गलत काम किया। ओके, लेकिन अबीमेलेक कोई गलत काम नहीं कर रहा था, उसको नहीं पता था, इसीलिए परमेश्वर ने क्या किया, रोका। क्योंकि परमेश्वर जो है अब्राहम जी को लेकर एक बड़ा योजना रखा है कि अब्राहम के वंश में से ही यीशु मसीह आना चाहिए और उसके द्वारा सारे जगत का उद्धार होना चाहिए। तो इसीलिए परमेश्वर ने क्या किया, रोका। ओके, तो यहाँ पर हमें ये सीखना है, ये समझना है कि सबसे पहला पॉइंट कि परमेश्वर राजा है, वो अपने मर्जी से चलेगा, ना कि हमारे मर्जी से। ओके, उसके इशारों पर हमें चलना है, ना कि वो हमारे इशारों पर चलेगा। उसके नियमों में हमें चलना है, ना कि हम उसको नियम लगाएंगे। ओके, तो ये चीज़ आपको समझना है, क्योंकि यही चीज़ जो है ना परमेश्वर और मनुष्य में डिफरेंस होता है। ओके, तो ये चीज़ आपको समझना है। तो आशा करता हूँ कि आपके सवाल का जवाब मिल गया है।